महाभारत के एक सीन का रेफरेंस देता हूं मैं यहाँ पे। कर्ण बिल्कुल एकदम मरने वाले थे और कृष्ण जी उनके पास पहुंचे और कर्ण ने कृष्ण जी से एक बहुत इमोशनल सवाल पूछा। और वो सवाल था, मेरा दोष क्या था? भाई, अगर आप उनकी लाइफ देखो, उनके लाइफ में खूब कठिनाइयां रही। उनकी माँ ने उनको बचपन में ही छोड़ दिया, अबेंडन कर दिया। और क्योंकि वो क्षत्रिय कुल में पैदा नहीं हुए, तो जिन गुरुओं से उनको शिक्षा मिलनी चाहिए थी, उन गुरुओं ने उन्हें नहीं पढ़ाया, उन्हें कोई एजुकेशन नहीं दी। और वो भी पांडवों के भाई होने के बाद भी उनको कोई भी वो ग्लोरी, कोई जो उनको पावर, रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी, उन्हें कुछ नहीं मिली। और जबकि शायद टैलेंट में वो अर्जुन से कोई कम नहीं थे। लेकिन उनका पूरा जीवन कठिनाइयों में बीता। और फिर जिस एक बंदे ने उन्हें रिस्पेक्ट दी, दुर्योधन ने, जब कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया, तो पहली बात तो सब ने उन्हें खूब भला बुरा कहा। और दूसरा, उसी की वजह से उनकी मृत्यु भी हुई, उनकी डेथ भी इसी वजह से हुई क्योंकि उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया। तो जब वो जस्ट मरने वाले थे, उन्होंने कृष्ण जी से पूछा, मेरा दोष क्या था? भाई, आखिर मुझे जो मरना पड़ रहा है, इसके पीछे कारण क्या था? अब देखिए, ये सिचुएशन या ये गुस्सा हमें भी लाइफ में बहुत बार आता है। हमारे भी इमोशंस वैसे ही होते हैं जैसे शायद इस समय कर्ण के थे। इमोशन क्या है कि हमने किसी का बुरा नहीं किया, हमारे साथ बुरा क्यों हुआ? और जब किसी ने हमारे साथ बुरा किया और हमने फिर बदले में किसी के साथ बुरा किया, तो फिर हमें क्यों पनिशमेंट मिली? बात काफी लॉजिकल भी लगती है कि भाई, जब और लोग बुरा कर रहे थे तो उनके साथ कुछ नहीं किया गया, जब मैंने बुरा किया तो मेरे साथ उससे भी बड़ा बुरा हो गया, या मेरे को उसका बहुत नुकसान उठाना पड़ा। देखिए, ये जो मेंटालिटी है ना कि मेरे साथ बुरा हुआ तो इसका मतलब मुझे बुरा करने का लाइसेंस मिल गया, ये आपकी खुशी के लिए, आपकी कामयाबी के लिए तो खतरनाक है ही। साथ में आप जरा इसका एक सोशल इंपैक्ट देखिए। किसी ने आपको पत्थर मारा, आपकी गलती नहीं थी, आपको पत्थर मारा, आपको चोट लगी। अब देखिए, यहाँ पे दो चोट लगती हैं। पहली चोट तो वो है जो आपको एक्चुअली शरीर पे लगी, पत्थर आगे लगा, आपको शरीर पे चोट लगी। दूसरी चोट जो होती है वो आपके मन पे लगती है कि यार, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे क्यों पत्थर मारा? अब जो शरीर की चोट होती है ना, वो तो थोड़े दिनों में सही हो जाती है। लेकिन जो दिल की चोट होती है ना, कि मुझे पत्थर क्यों मारा, मेरी कोई गलती नहीं थी, मुझे पत्थर क्यों मारा, ये चोट बड़े लंबे समय तक मन में रहती है। और कई बार इस चोट की वजह से आपको लगता है कि अब तो इस दर्द को खत्म करने का एक ही तरीका है, और वो है मैं भी किसी को पत्थर मार दूं। और बहुत सारे लोग मार भी देते हैं। अब आप देखिए, जैसे आपने खुद चोट खाई, वैसे ही चोट आपने शरीर पे और दिल पे किसी और के भी लगाई। और अब ये सोचो, अगर ये साइकिल एंडलेसली चलती रहे, हर एक निर्दोष जो पत्थर खा रहा है, वो बदले के लिए किसी एक निर्दोष पे पत्थर फेंकता जाए, अल्टीमेटली ना इस वर्ल्ड में इतनी ज्यादा हर्ट, इतना ज्यादा पेन इकट्ठा हो जाएगा कि ये दुनिया खत्म हो जाएगी। अच्छा, दूसरी बात क्या है, जब आप आउट ऑफ द वे जाके बदला लेने की सोचते हो, तो आपकी एक आंख तो अपने काम पे है, दूसरी आंख किसी और के काम पे है। क्योंकि देखो, अब आपको केवल अपना काम नहीं करना, आपको मौके ढूंढने हैं किसी और को नुकसान पहुंचाने के। और अब आप लगे रहते हो, आप मौके की तलाश में रहते हो, एक मौका मुझे मिल जाए, मैं भी पत्थर मारूंगा।
आप धीरे धीरे इतने अंदर से कड़वे हो जाते हो, इतने बिटर हो जाते हो, क्योंकि आपके अब लाइफ में अपनी चोट सही करना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लाइफ में है किसी और को चोट पहुंचाना, ये टॉप प्रायोरिटी। आपकी दुनिया को देखने का ना नजरिया बदल गया। आपका नजरिया ये है, मैं कैसे मौका देख के किसी को नुकसान पहुंचा दूं। और आप देखिए, इस चक्कर में कई बार आप में जो अच्छाइयां थी, जो भी आपकी गुडनेस थी, जो भी आपकी सॉफ्टनेस, टेंडरनेस थी, आपने सब खत्म कर दी। और आपको लगता है कि मैं ये पर्सनैलिटी रख के, ऐसे एक गलत पर्सन की पर्सनैलिटी रख के मैं जीवन में बहुत आगे निकल जाऊंगी। लेकिन ये आपकी नेचुरल पर्सनैलिटी नहीं है। आप जितना बुरा कई बार बनना चाहते हो, या आपको लगता है जितने आप बुरे हो, आप असल में उतने बुरे होते नहीं हो। और जब आप एक विलेन का रोल बहुत लंबे समय तक प्ले करने लगते हो ना, आपको अंदर से दुख होने लगता है, बोले यार मैं तो ये नहीं था, मैं क्या बन गया। और किसी किसी दिन जब आप एक्चुअली शांति से बैठ के सोचोगे ना, हो सकता है आपको अपने इस टाइप के विलेन वाले रोल्स पे ना बड़ी शर्म भी आए। आपकी जो चोट थी, अंदर की चोट, वो एक दो पत्थर मारने से कम नहीं हुई, बल्कि हो सकता है वो अंदर की चोट और बढ़ जाए, क्योंकि आप एक ऐसा काम कर रहे हो जो आपके पर्सनालिटी के, आपके नेचर के, आपके अपब्रिंगिंग के खिलाफ जा रहा है। आपकी पर्सनालिटी नहीं है पत्थर मारने वाली, लेकिन क्योंकि किसी ने आपके साथ गलत कर दिया और आपके मन में ये सवाल है, इसमें मेरा दोष क्या था। तो आपका क्योंकि कोई दोष नहीं था, तो आपको बदला लेना है। और आप बदला लेने में एक ऐसे पर्सन बन गए जिसका पेन कम नहीं हुआ, बल्कि जिसकी खुशी भी खत्म हो गई। मुझे नहीं लगता एक पत्थर लगने से अपने आप को इतना बुरा बना लेना कोई फायदे का सौदा है। देखो, जाने अनजाने लोग आपको नुकसान पहुंचाते रहेंगे, और सच मानो, जाने अनजाने तुम भी लोगों को नुकसान पहुंचाती हो। हर जना पहुंचाता है। लेकिन अगर हम इसी साइकिल को कंटिन्यू करते रहेंगे, कोई मुझे नुकसान पहुंचाए, मैं किसी को नुकसान पहुंचाऊं, और जो भी किसी ने मेरे को नुकसान पहुंचाया है उस बात को मैं खत्म ना करूं, बल्कि मन में गांठ बांध के रखूं और इस नेगेटिव साइकिल को आगे बढ़ाता चलूं, ये वर्ल्ड ना कभी सुखी नहीं होगा, ये वर्ल्ड कभी हील नहीं कर पाएगा, बल्कि ये वर्ल्ड और खराब प्लेस बनता जाएगा। तो चोट लगती है, उस पे बुरा लगना स्वाभाविक है, लेकिन उसके बाद आप क्या करते हो, आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, आप उस पेन को कैसे हैंडल करते हो, और क्या आप आगे और लोगों को पेन पहुंचाने की सोचते हो, या ये सोचते हो कि जो गलती किसी ने मेरे साथ करी, मैं वो गलती आगे किसी के साथ ना करूं। इस डिसीजन के बीच में ही आपका कैरेक्टर, आपकी पर्सनैलिटी निकल के आती है, और इसी से आपकी सोसाइटी, आपका समाज बेटर बनेगा या खराब बनेगा, ये डिपेंड करता है। तो आपको पत्थर लगा, इसमें आपका कोई दोष नहीं था, लेकिन उसके बाद अगर आपने पत्थर फेंका, तो वो दोष पूरी तरह से आपका होगा।